हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ 12th क्लास के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक रेट कांस्टेंट, कैसे उसको डिटरमाइन करते हैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। उसकी यूनिट्स क्या होंगी, उसको किस तरह से यूज किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट। रेट कांस्टेंट और इसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और वेलोसिटी कांस्टेंट और रेट कोफिशिएंट भी कहा जाता है। रेट कांस्टेंट से पहले मैं आपके साथ कुछ टर्म 11th क्लास की डिस्कस करने जा रहा हूँ। 11th क्लास में केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन जो गुलबर्ग वॉगे ने दिया था केमिकल रिएक्शंस की रेट के लिए क्या बताता है लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन LMA। According to law of mass action, rate of any chemical reaction is always directly proportional to multiple product of active masses of reactants। मल्टीपल प्रोडक्ट का मतलब अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स है तो उन सबको आपस में क्या करें, मल्टीप्लाई करें उनके एक्टिव मास को, तो वो रेट की रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to multiple product of active masses of reactants। क्या हमने टर्म एक्टिव मास यूज किया है, ना कि कंसंट्रेशन। देन व्हाट इज एक्टिव मास? एक्टिव मास इज दैट कंसंट्रेशन व्हिच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। एक्टिव मास वो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो इफेक्टिवली रिएक्शन के अंदर क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है टू ब्रिंग आउट केमिकल चेंज और टू ऑब्टेन प्रोडक्ट। होता क्या है, कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। कैसे डिटरमाइन करते हैं एक्टिव मास को? दिस इज कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। बट कौन सी कंसंट्रेशन है? दैट कंसंट्रेशन विच इफेक्टिवली पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और गैस के केस में हम क्या लिख सकते हैं इसको? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको पता है कैसे लिखी जाती है, मोल पर लीटर होती है। मींस एक्टिव मास की कैलकुलेशन हम किस तरह से करते हैं, जैसे मोलैरिटी की कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन कंसंट्रेशन और एक्टिव मास में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? कंसंट्रेशन और एक्टिव मास रिएक्शन के लिए सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक्टिव मास, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की जो प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है, या प्रोडक्ट जिसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनता है केमिकल रिएक्शन में, दैट इफेक्टिव कंसंट्रेशन इज नोन एज एक्टिव मास। इन केस ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स के केस में एक्टिव मास कितना लिया जाता है? फॉर सॉलिड्स एक्टिव मास की वैल्यू हमेशा क्या लिखी जाती है? यूनिट लिखी जाती है, 1 लिखी जाती है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उसके अकॉर्डिंग, जो थ्योरेटिकल अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। अब मैं एक रिएक्शन मान करके चल रहा हूं, वी हैव एनी केमिकल रिएक्शन एक्स ए प्लस वाई बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो वो थ्योरेटिकल रेट दी जाएगी, दैट थ्योरेटिकल रेट इज गिवन एज। कैसे लिखेंगे उस थ्योरेटिकल रेट को हम? अगेन मैं इक्वेशन लिखा हूं, एक्स ए प्लस वाई बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ मास एक्शन। लॉ मास एक्शन जब इस पर लगाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन directly proportional to active mass of A power x and active mass of B power y. This is theoretical rate of reaction. Proportionality को हटाएंगे तो rate of reaction इज इक्वल टू आपके पास आएगा के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। व्हाट इज के? के इज रेट कांस्टेंट, और इसको क्या कह सकते हैं? स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी कह सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट भी कह सकते हैं, रेट कोएफिशिएंट भी कहा जा सकता है। अब इसके अंदर जो ए और बी है, दीज आर द एक्टिव मासेज और रिएक्टेंट्स। ये क्या है? रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास हैं जो इस रिएक्शन में जो कंसंट्रेशन यूज हो रही है उसके बराबर भी हो सकते हैं, उससे डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड दिस इज थियोरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन रेट कांस्टेंट? रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम? इफ कंसंट्रेशन that is active mass of A is equal to active mass of B is equal to 1। अगर A और B की जो कंसंट्रेशन है जो इफेक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है रिएक्शन में, उसको कितना ले लिया जाए? यूनिटी ले लिया जाए, then rate of reaction become K, this is rate constant। but again दिस इज थियोरेटिकल अप्रोच, मीन्स ये जो रेट दी है हमने, ये थियोरेटिकल रेट दी है। एक्सपेरिमेंटल रेट जो रिएक्शन की होती है वो डिफरेंट होती है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर दी जाती है। उसके बारे में हम आगे जब ऑर्डर डिटरमाइन करेंगे रिएक्शन का या ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सपेरिमेंटल रेट को भी मैं डिफाइन करूंगा किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल रेट दी जाती है। फिलहाल हम किसकी बात कर रहे हैं? थियोरेटिकल रेट ऑफ रिएक्शन, जिसके बेसिस पर हम रेट कांस्टेंट को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जो डेफिनेशंस हैं वो इसी तरीके से दी जाती है। पहले मैथमेटिकल रिलेशन को आप याद करिए, उस मैथमेटिकल रिलेशन से ही डेफिनेशन बन जाएगी। मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पर रेट कांस्टेंट की। क्या डेफिनेशन होगी? यहाँ से आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम रेट कांस्टेंट इफ द कंसंट्रेशन चेंज और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट इज यूनिटी। डिफाइन कर रहा हूं उसको, रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉन एज रेट कांस्टेंट इफ concentration change, that is active mass of reactants is unit। यही इसकी डेफिनेशन है कि रेट ऑफ रिएक्शन बिकम रेट कांस्टेंट इफ द एक्टिव मास ऑफ कंसंट्रेशन चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम यूनिटी। इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है बोर्ड में। नाउ आफ्टर डेफिनेशन जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट्स को कैसे डिटरमाइन करते हैं। वापस एक चीज फिर मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि ये जो रेट हमने दी है थियोरेटिकल रेट है
और जो एक्टिव मास है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्टिव मास को हम जैसे मोलैरिटी को कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैरिटी आती है, उसी तरीके से एक्टिव मास को भी कैलकुलेट किया जाता है। बट एक्टिव मास क्या होगा? एट दैट टाइम हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गिवन वॉल्यूम, वो क्या कहलाएगा? एक्टिव मास कहलाएगा। नाउ यूनिट्स ऑफ के, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन जरूर इसमें से पूछ लिया जाता है। यूनिट्स ऑफ के लिए अपने पास वापिस हम लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एक्स। कोई भी रिएक्टेंट है जिसमें कंसंट्रेशन की पावर को क्या रखा है? एक्स रखा है। रेट हम डिफाइन कर चुके हैं, किससे देते हैं? डीसी अपॉन डी या dx अपॉन dt से दिया जाता है। इन केस ऑफ प्रोडक्ट में बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर n, x की जगह मैं n ले रहा हूं यहाँ पर n। व्हाट इज dc और dx? dc और dx किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कंसेंट्रेशन को। dt किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइम को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू कंसेंट्रेशन की पावर n। देयरफॉर के डिटरमाइन करना है हमें, के की यूनिट डिटरमाइन करनी, सॉरी। तो के इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 बाई कंसेंट्रेशन की पावर n। नीचे भी कंसेंट्रेशन है, ऊपर भी कंसेंट्रेशन है, यहाँ पावर 1 है, दोनों का बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो कैसे लिख देंगे? कंसेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज इक्वल टू k इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। दिस इज जर्नल यूनिट ऑफ के। ये क्या है? के की जर्नल यूनिट है। टाइम अलग अलग हो सकता है, सेकंड्स में भी हो सकता है, मिनट्स में भी हो सकता है, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, टाइम कैसे भी हो सकता है। ऐसा यूनिट में इसको हम किस में लेते हैं? सेकंड्स में। तो ये तो एक जर्नल इसकी यूनिट बन गई। ये है इसके अंदर सॉल्यूशन फेज में। अगर हम इसी को गैसियस फेज में लिखें तो के जो है वो कैसे दिया जाएगा? यहाँ पर कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखा जाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो सब जगह यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर आएगा। ये जो कंसंट्रेशन है इसकी जगह क्या आ जाएगा? पार्शियल प्रेशर। तो इन केस ऑफ गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट, उसमें जो जर्नल यूनिट होगी के की, वो क्या बनेगी? प्रेशर की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। दिस इज जनरल यूनिट इन केस ऑफ गैसियस स्टेट। प्रेशर की पावर 1 माइनस n, प्रेशर एटमॉस्फेरिक भी हो सकता है, बार में भी हो सकता है, और टाइम मैंने अभी बताया जैसे सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, किसी भी तरह से। तो ये आपका एक जनरल यूनिट है के की। इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस के लिए के की जो यूनिट्स हैं वो किस तरह से लिखी जाएगी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। वही सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज के की यूनिट्स चैप्टर के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं। वी हैव के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ये आपके पास किसके केस में है? सॉल्यूशन फेज में। और गैसियस फेज में प्रेशर की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। ये आपके पास किस में आ जाएगा? गैसियस फेज में। अब मैं डिफरेंट यहाँ पर जो n लिखा है मैंने, दिस इज ऑर्डर की अभी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन n से दिया जाता है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी n की वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। अब मैं इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा और फिर यूनिट्स क्या होंगे? यूनिट्स ऑफ के। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यूनिट्स ऑफ के। अब यूनिट्स ऑफ के में भी मैं इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं।
यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म में यूनिट क्या होगी और यहाँ पर आपके पास प्रेशर की टर्म में यूनिट क्या होगी। When value of n is equal to 1, सॉरी सबसे पहले इसको ले रहे हैं 0, n की वैल्यू क्या होगी 0, तो ये क्या कहलाएगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जब n 0 होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का 0। यहां पर जब 0 रखेंगे तो कंसंट्रेशन किसमें लिखी जाती है मोल पर लीटर। इसको और स्पेसिफाई करके हम क्या लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। तो k की जो यूनिट आएगी इस कंसंट्रेशन की टर्म में वो क्या आएगी n की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पर 0 रखते हैं, ये पावर 1 हो जाएगी। तो 0 ऑर्डर के केस में मोल लीटर इनवर्स और टाइम को मैं ले रहा हूँ सेकेंड इनवर्स। प्रेशर की टर्म में अगर मैं इसको एटमॉस्फेरिक लिखता हूँ तो यहाँ पर वैल्यू 0 हो जाएगी, तो क्या लिखा जाएगा ATM एटमॉस्फेयर इंटू सेकेंड इनवर्स और बार इंटू सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से अगर n की वैल्यू 1 लेकर के चले तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर के केस में क्या आएगा n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगी टर्म मोल लीटर इनवर्स की पावर 0 का मतलब वैल्यू 1 होगी, तो केवल क्या आएगा सेकेंड इनवर्स यूनिट आएगी। यहाँ पर भी आपके पास क्या आएगी सेकेंड इनवर्स। उस टाइम आपके पास यहाँ पर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो प्रेशर की टर्म 1 हो जाएगी सेकेंड इनवर्स। इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 2, जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी। सेकेंड ऑर्डर के केस में क्या आएगा यहाँ पर मैं अगर 2 रखता हूँ तो -1 होगा, तो ये क्या बन जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा -1 वैल्यू आएगी तो एटमॉस्फेयर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या बार इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इस तरह से इन केस ऑफ n इज इक्वल टू 3 अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो थर्ड ऑर्डर के केस में क्या बनेगा n की वैल्यू 2 लिखेंगे तो -2 आएगा, तो -2 का मतलब मोल की पावर -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। और ये आपके पास -2 तो एटमॉस्फेयर की पावर -2 सेकेंड इनवर्स और बार -2 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से ये तो है अपने पास 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल भी हो सकता है। मान लिया n इज इक्वल टू हाफ है अपने पास, तो हाफ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या करेंगे यहाँ पर हाफ रखेंगे तो ये प्लस हाफ आएगा। प्लस हाफ के केस में क्या लिखा जाएगा मोल की पावर 1/2 लीटर की पावर -1/2 सेकेंड इनवर्स। इसी तरीके से एटमॉस्फेयर की पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स और बार पावर 1/2 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से आगे अगर n इज इक्वल टू 3/2 ले 1.5, देन उसके केस में क्या होगा यहाँ पर n की वैल्यू 3/2 रखेंगे तो कितना बचेगा -1/2। तो जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी मोल -1/2 लीटर 1/2 सेकेंड इनवर्स एटमॉस्फेयर -1/2 सेकेंड इनवर्स और बार -1/2 सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 5/2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर तो डिफरेंट ऑर्डर्स के लिए हम क्या करते हैं k की यूनिट्स को डिटरमाइन करते हैं। दीज यूनिट्स ऑफ k आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन और रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स लेंगे कि किस तरह से आपको डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हो तो कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि ऑर्डर कौन सा है रिएक्शन का। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं, रेट कांस्टेंट वैल्यू जो किसी भी रिएक्शन के लिए हमेशा क्या रहती है कांस्टेंट रहती है।
लेकिन ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अगर दो फैक्टर्स को चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होती है। वन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट अफेक्ट होता है, डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। और दूसरा कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की प्रेजेंस में भी रेट कांस्टेंट अफेक्टेड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज ये किसी भी रिएक्शन के लिए क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। नाउ वी हैव गिवन K इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। इस तरह से हमें वैल्यू दी है और हमें पूछा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमें वैल्यू पर जाना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है, उसकी यूनिट देखनी है। सेकेंड इनवर्स किसके लिए होती है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें K की वैल्यू दी है, K इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स किसके लिए होती है, जीरो ऑर्डर के लिए। n की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इस तरह से हम सिर्फ यूनिट को देख करके, ना कि वैल्यू को देख के, अगर हमें सिर्फ K की वैल्यू दी गई है और उससे उस वैल्यू से हमें क्या बताना, ऑर्डर बताना है, तो सिर्फ यूनिट देख करके हम ऑर्डर को क्या कर देंगे, बता देंगे। यूनिट हमें याद रखनी पड़ेगी या हम जर्नल याद रखेंगे, ये सबसे अच्छा है कि जर्नल हम याद रखें। मोल लीटर इनवर्स 1 - n सेकेंड इनवर्स, या जो भी दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज रख करके देख लेंगे। अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा। तो हमें किसी भी तरीके से इनको याद करना है कि हम कैसे इनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करें। या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर। डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शंस के जो रेट कांस्टेंट होते हैं उनकी यूनिट क्या होगी। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। थैंक यू।